दोस्तों आज हम बात करेंगे 1993 की टॉप मोस्ट लव्ड एंड सक्सेसफुल मूवीज की। इस लिस्ट में पहला नाम आता है मूवी आंखें का, जो उस साल की एक बहुत ही बड़ी हिट थी और जिसने डेविड धवन को कंट्री के बेस्ट मसाला फिल्म डायरेक्टर्स में स्टैब्लिश कर दिया। ऑल्दो उनकी पिछले साल भी बोल रहा था बोल और शोला और शबनम जैसी हिट फिल्में आई थी, बट आंखें मूवी ने डेविड धवन को बिल्कुल भी एक अलग लीग में ले आया। और हो भी क्यों ना, उन्होंने बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई थी और उसके बाद भी उन्होंने हर साल हम लोग को बहुत एंटरटेन किया अपनी कॉमेडी मूवीज से। आंखें की सबसे स्पेशल बात ये थी कि इसमें इतने सारे सब प्लॉट्स थे और इंटरवोवन प्लॉट्स थे जिस सबको डेविड धवन ने इतने अच्छे से पिरोया और अल्टीमेटली एक एंड ऑफ द डे एक बहुत ही अच्छी कमर्शियल मूवी विद ऑल द एलिमेंट्स, कॉमेडी, ड्रामा, एक्शन, इट हैड एवरीथिंग। एक ही फिल्म में 3 एक्टर्स के डबल रोल थे। कादर खान, गोविंदा और राज बब्बर। तीनों के डबल रोल थे। सेकंड हाफ में फिल्म का प्लॉट पूरी तरह चेंज हो जाता है व्हेन गोविंदा इज शोन इन अ रूरल सेटअप। और उसके पहले भी कहानी में बहुत सारे सब प्लॉट्स थे। लाइक फर्स्ट हाफ में जो कॉमेडी सीन्स थे बिटवीन कादर खान साहब एंड गोविंदा एंड चंकी पांडे। देन देयर वाज अ कॉमेडी ट्रैक बिटवीन कादर खान एंड सदाशिव अमरापुरकर साहब, जब वो लोग एक्ट्रेस बिंदु के पीछे पड़ गए थे दोनों और अपनी पुरानी दोस्ती को भी तोड़ने के लिए तैयार हो गए थे। तो इस टाइप के बहुत सारे सब प्लॉट्स थे जिसको डेविड धवन साहब ने बहुत ही अच्छे से इंटरवोवन करके लास्ट में एक बहुत ही अच्छी कमर्शियल मूवी डिलीवर की। एंड नो डाउट ये इस साल की सबसे अच्छी मूवी थी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे शाहरुख खान की 2 मूवीज़ बाज़ीगर और डर की। 1993 डेफिनिटली शाहरुख खान के करियर का एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट वाला साल था, जबकि उन्होंने नहीं 2 बड़ी हिट फ़िल्म्स दी, बल्कि दोनों में बहुत अनकन्वेंशनल रोल्स किया और दैट ऑफ एंटी हीरो, जिसके लिए उनकी इस रिस्क टेकिंग एबिलिटी के लिए उनको आज तक जाना जाता है। फ़िल्मों की बात करें तो बाज़ीगर वेयर बाय अब्बास मस्तान जो उस समय के नए डायरेक्टर थे, ऑल्दो उन्होंने खिलाड़ी मूवी बना चुकी थी और वो भी काफ़ी चली थी। एंड दूसरी तरफ यश चोपड़ा साहब ने डर बनाई थी। तो इन टर्म्स ऑफ स्केल एंड लाइक ओवरऑल जो बज़ था मूवी का विद जूही चावला आल्सो ऑन द बोर्ड, जो कि उस समय बहुत ही अच्छा कर रही थी। डर का ज़्यादा था, दोनों फ़िल्मों ने बहुत अच्छा बिज़नेस किया, बट आई वुड पर्सनली रेट बाज़ीगर एज़ अ बेटर मूवी, क्योंकि उसमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स थे एंड समहाउ शाहरुख खान का परफॉर्मेंस आल्सो वाज़ मोर बेटर इन बाज़ीगर दैन डर, बट नेवरदलेस बोथ द मूवीज़ वेर ग्रेट हिट्स। शाहरुख खान ने ऑलरेडी एक बहुत ही अच्छी बिगिनिंग अपनी कर ली थी लास्ट ईयर में राजू बन गया जेंटलमैन, दीवाना, चमत्कार ऐसी मूवीज़ के साथ। और उसके पहले वो टीवी के फेमस एक्टर्स तो हुआ ही करते थे। बट 1993 इज़ नो डाउट शाहरुख खान्स टर्निंग पॉइंट ईयर, जबकि उन्होंने ऐसी मूवीज़ दी जिसके चलते उनका जो नेक्स्ट डेकेड का स्टारडम था, उसकी शुरुआत हम बोल सकते हैं कि 1993 से ही हुई। आमिर खान की हम है राही प्यार की भी एक बहुत ही अच्छी और स्वीट कॉमेडी कम फैमिली मूवी थी। ये बात जान के बड़ा आश्चर्य होता है कि कैसे ये मूवी जो कि इतनी अच्छी स्वीट और कॉमेडी फ़िल्म थी और वो भी उस समय एक्शन फ़िल्म्स के दौर में आके इतना उसने अच्छा किया था। इसको सैटेलाइट टेलीविज़न पे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा नहीं दिखाया गया। अभी कुछ सालों से सैटेलाइट टेलीविज़न पे इसको दिखाना शुरू किया गया है, तो बहुत सारे लोग जो उस समय इस मूवी को नहीं देख पाए होंगे या फिर रिविज़िट करना चाहते हैं, वो डेफ़िनिटली देख सकते हैं। आमिर खान ने एक बहुत ही अच्छा परफ़ॉर्मेंस दिया है, दैट ऑफ अ यंग पर्सन जिसके ऊपर अचानक से उनके भांजे-भांजियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। बट कैसे उस उनकी लाइफ़ में फिर जूही चावला आती हैं, बाकी प्रॉब्लम्स सॉल्व होते हैं और कैसे वो बाकी कॉमेडी एलिमेंट्स के साथ उनका इंटरैक्शन रहता है और बाकी चीज़ें। टीकू तलसानिया, मुश्ताक खान का भी फ़िल्म में अच्छा रोल था, दिलीप ताहिल साहब विलेन बने थे। महेश भट्ट की ये वन ऑफ द 3 हिट मूवीज़ थी उस साल की। इट आल्सो गोज़ ऑन टू शो हाउ वर्सेटाइल महेश भट्ट वाज़ एज़ अ डायरेक्टर। एक ही साल में उनकी मूवी आती है हमें राही प्यार के, सर, फिर तेरी कहानी याद आई, तड़ीपार और मूवी जैसे कि पहले भी देखा गया है कि वो चाहे वो इंटेंस मूवी हो या फिर इस टाइप की सोशल मूवीज़ हों, दोनों पे उनकी पकड़ बहुत ज़्यादा है। अगर साल 1993 की बात करें तो महेश भट्ट साहब ने 3 हिट मूवीज़ दी थी। हमें राही प्यार की ऑब्वियसली, गुमराह और तीसरी सर। सर मूवी में तो कोई ऐसा बड़ा स्टार भी नहीं था, परेश रावल, नसरुद्दीन शाह थे, बट देयर वाज़ नॉट अ कमर्शियल स्टार एज़ सच। फिर भी मूवी सिर्फ़ कंटेंट के चलते इतना अच्छा बिज़नेस की थी। उसके बाद द एवर फेवरेट तिरंगा व्हिच इज़ वन ऑफ द बेस्ट पैट्रियोटिक एंड एक्शन फ़िल्म्स। ये फ़िल्म अभी भी बहुत ही ज़्यादा बड़ी हिट है ऑन द सैटेलाइट टेलीविज़न चैनल। उस समय की काफ़ी अनकन्वेंशनल कास्टिंग थी इसकी, कंसिडरिंग नाना पाटेकर एंड राजकुमार। फ़िल्म में विलेन का भी बड़ा ही फ़नी नेम था गैंडा स्वामी करके। बट ओवरऑल फ़िल्म में काफ़ी सारे अच्छे ट्विस्ट एंड टर्न्स थे विद गुड एक्टर्स। राकेश बेदी भी थे इसमें, सुरेश ओबेरॉय भी थे, मनोहर सिंह साहब भी थे एंड ओवरऑल एक बहुत ही अच्छी
हार्डकोर एक्शन फ़िल्म जिसने उस समय भी बॉक्स ऑफिस से बहुत अच्छा कलेक्शन किया और अभी भी सैटेलाइट पे जब भी ये आती है तो बहुत ही अच्छे कलेक्शन करती है। आई मीन टीआरपीज़ जनरेट करती है। खलनायक वाज़ प्रोबेबली द मोस्ट हाइप्ड और टॉक्ड अबाउट मूवीज़ ऑफ दैट ईयर। प्राइमली फर्स्टली तो एक एक ऐसे भी सुभाष घई साहब की जब भी कोई मूवी रिलीज़ होने वाली रहती है, तो उसका बाकी फ़िल्मों के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा बज़ होता है। सेम वाज़ द केस हियर ऑल्सो प्लस इस फ़िल्म को एक अनफॉर्च्यूनेट इंसिडेंट के चलते भी ज़्यादा हाइप मिल गया था बिकॉज़ संजय दत्त, जो उस समय के राइज़िंग सुपरस्टार थे, उनका जेल टर्म हो गया था, जिसके चलते भी फ़िल्म को एक नेगेटिव पब्लिसिटी के चलते और मतलब अ, यू नो इन अ वे ज़्यादा मतलब हाइप मिल गया, जिसके चलते ये फ़िल्म भी अ, प्रोबेबली जितना कलेक्शन की उससे कम की होती अगर ये कंट्रोवर्सी नहीं आई होती। बट नेवरदलेस खलनायक वाज़ अ डिसेंट मूवी ऑल्दो आई वुड नॉट कंसिडर इट वन ऑफ द सुभाष घई's बेस्ट वर्क्स। बट हाँ, इस साल की ये सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसर थी। बाकी फ़िल्मों की बात करें तो उस साल दामिनी फ़िल्म आई थी जिसमें मीनाक्षी साधरी ने बहुत ही अच्छा अपना टू बी ऑनेस्ट अपने करियर का बेस्ट परफ़ॉर्मेंस दिया था एंड सनी देओल के तो डायलॉग आज हम अभी भी याद करते हैं और अभी भी वो हमेशा मतलब टीवी पे सुने जा सकते हैं। ऑल्दो दिस मूवी इज़ नोन मेनली फॉर अ, सनी देओल एंड मीनाक्षी साधरी's बेस्ट परफ़ॉर्मेंसेज़। इसमें ऋषि कपूर साहब ने बहुत ही अच्छा परफ़ॉर्मेंस दिया था। अनफॉर्चुनेटली उनकी परफ़ॉर्मेंस की इतनी ज़्यादा बात नहीं होती है, इस फ़िल्म की जब भी बात होती है। बट उन्होंने एक बहुत ही अच्छा परफ़ॉर्मेंस दिया था ऑफ अ पर्सन हू इज़ स्टक बिटवीन द लव फॉर हिज़ वाइफ एज़ वेल एज़ हिज़ फैमिली ड्यूटीज़। व जहाँ पे ही कुड नॉट गो अगेंस्ट हिज़ फैमिली टू uh, please his wife so that his own brother who's involved in a rape incident is taken up by the police and all those kind of things. बहुत ही अच्छी मूवी अभी भी इसकी काफी कल्ट फॉलोइंग है एंड नो डाउट इट वाज अ गुड फॉलो अप बाय राजकुमार संतोषी आफ्टर हिज इमेंसली सक्सेसफुल घायल। उसके अलावा मैंने यहाँ पे गर्दिश मूवी भी डाली है। गर्दिश मूवी बहुत ज़्यादा बड़ी कमर्शियल सक्सेस तो नहीं थी उस ईयर की बिकॉज़ फ़िल्म का थीम थोड़ा-सा इंटेंस और डार्क था, बट बहुत ही अच्छी मूवी स्पेशली इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंसेज़। चाहे वो जैकी श्रॉफ की बात करें, चाहे वो अमरीश पुरी की बात करें या फिर इन अ विलेनियस रोल जो उनका डेब्यू भी था मुकेश ऋषि का, उसकी बात करें। बहुत ही अच्छी फ़िल्म और इसमें जो केमिस्ट्री थी जैकी श्रॉफ और अमरीश पुरी के बीच दैट इज वन ऑफ द बेस्ट फादर सन केमिस्ट्री सिमिलर टू व्हाट सनी देओल एंड अमरीश पुरी हैड इन घातक। मेरे हिसाब से तो टू बी ऑनेस्ट जैकी श्रॉफ को इस मूवी के लिए नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए था बट नेवरदलेस ही वाज नॉमिनेटेड फॉर द बेस्ट एक्टर इन द फिल्म फेयर अवार्ड। और प्रियदर्शन साहब की ये वन ऑफ द फर्स्ट अर्लीस्ट अच्छी मूवीज थी। उसके बाद तो उन्होंने ज़्यादा कॉमेडीज पे ही काम किया बट दिस इज वन ऑफ हिज अर्लियर मूवीज जहाँ पे उन्होंने अपना वो इंटेंस फिल्मिंग का भी साइड शो किया था। उसके अलावा ये ईयर काफ़ी सिग्निफिकेंट था फॉर मिथुन चक्रवर्ती आल्सो हू हैज़ बीन अ रीडिंग सुपरस्टार बट उनकी लास्ट 3-4 साल फ़िल्में उतनी ज़्यादा नहीं चली थी। सो इन दिस ईयर ही गेव दलाल, फूल और अंगार एंड आदमी जिसमें दलाल का कलेक्शन सबसे ज़्यादा था, उसका एक गाना भी बहुत फेमस हुआ था ऑल्दो इट हैड वेरी डबल मीनिंग लिरिक्स बट फिर भी इट वाज़ अ वेरी सक्सेसफुल मूवी ऑफ दैट टाइम। इट वाज़ अ प्रकाश मेहरा's प्रोडक्शन जिनकी भी लास्ट 3-4 मूवी नहीं चली थी ऑल्दो इट वाज़ नॉट डायरेक्टेड बाय प्रकाश मेहरा बट पार्थो घोष बट नेवरदलेस दिस मूवी मैंने इंक्लूड की है बिकॉज़ उस साल की तो नो डाउट ये वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसर्स थी। उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दीज़ मूवीज़ और भी कुछ मूवीज़ चली थी लाइक वक्त हमारा है एंड ऑल दोज़ मूवीज़ बट इसमें मैंने अनारी को इंक्लूड किया है बिकॉज़ ये भी उस साल की बहुत ही हाईएस्ट ग्रॉसर थी और साउथ के सुपरस्टार वेंकटेश की ये वन ऑफ द अर्ली रिलीज़ेज़ थी। और मूवी के गाने भी काफ़ी चले थे एंड दिस वाज़ वन ऑफ द फर्स्ट मूवीज़ जहाँ पे करिश्मा कपूर का एक बहुत ही मैच्योर्ड परफॉर्मेंस दिखा है। उसके बाद तो कुछ सालों तक उन्होंने टिल राजन हिंदुस्तानी ज़्यादा कॉमेडी फ़िल्में ही की। बट दिस वाज़ हर अर्लियर मैच्योर्ड परफॉर्मेंसेस एंड इन फ़िल्मों के अलावा कुछ और भी अच्छी मूवीज़ आई थी उस साल में जैसे कि संजय दत्त की गुमराह, महेश भट्ट और संजय दत्त की गुमराह। उसके अलावा मिथुन चक्रवर्ती की फूल और अंगार भी काफ़ी चली थी। अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी जस्ट उन्होंने अपने करियर का शुरुआत किया था 92-91 में। उसके बाद उनकी वक़्त हमारा आई थी, अ वेरी नाइस मूवी। उसके अलावा कुछ अच्छी काइंड ऑफ मूवीज़ भी आई थी जो कि उतनी ज़्यादा चली नहीं, बट उनको ठीक-ठाक क्रिटिकल अक्लेम मिला था। फ़िल्म लाइक फिर तेरी कहानी याद आई जिसका म्यूज़िक स्कोर उस साल के वन ऑफ द बेस्ट म्यूज़िक स्कोर्स में था। और
I think for the later half of for the remaining movies from 1993, I think I'll make one more video जहाँ पे हम लोग उस साल के कुछ और अच्छी मूवीज को डिस्कस कर सकते हैं. Till then, thanks a lot. Thanks for watching.